पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा राजनीतिक गठजोड़ हुआ है। आज अकाली दल और मायावती की पार्टी बीएसपी ने 25 साल बाद फिर से मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। सुखबीर बादल और सतीश मिश्र की मौजूदगी में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीट बंटवारे का भी ऐलान कर दिया गया। 117 सीटों में से अकाली दल 97 और बीएसपी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गठबंधन के ऐलान के बाद अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल का पहला इंटरव्यू आपको दिखाते हैं। एनडीए से अलग होने के बाद अकाली दल ने कहा, हाथी मेरा साथी। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और बीएसपी के बीच गठबंधन हो गया है। अब 117 सीटों वाली विधानसभा में 20 पर बीएसपी लड़ेगी और बाकी की 97 सीटों पर शिरोमणि अकाली दल। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल हमारे साथ हैं। सुखबीर जी, आपको क्यों लगता है कि ये गठबंधन बहुत बड़ा पंजाब की पॉलिटिक्स का गेम चेंजर हो सकता है? पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है। पंजाब में डिस्टर्बेंस होती है तो पूरे देश में डिस्टर्बेंस होती है, और यहाँ पंजाब में पीस रखना बहुत ज़रूरी है। एंड जो श्रोमणी अकाली दल है उसका बेसिक फिलॉसफी पीस एंड कम्युनल हार्मनी है। और ये एक जब से हम बीजेपी को छोड़ा है, श्रोमणी अकाली दल के मन में एक सोच हमारे वर्कर में है कि जो हमारा पुराना रिश्ता था बहुजन समाज पार्टी, वी शुड गेट टुगेदर। जो बहुजन समाज पार्टी और श्रोमणी अकाली दल सेम ही प्रिंसिपल्स पे काम करती है। अगर आप हमारी फोकस देखें, फोकस एरिया श्रोमणी अकाली दल का है गरीब, किसान, मजदूर, छोटा दुकानदार, ये हमारी बेसिकली कोर वोट है। और हम इनके लिए लड़ाई लड़ते रहे, उनके लिए हमने, हमारे लीडर ने जेलें भी गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस ये नहीं लड़ रही है? कांग्रेस की सोच और किस्म की है। कांग्रेस की अगर आप देखें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह 4 साल हो गए, 4.5 साल मुख्यमंत्री बने, कभी दिखाई दिए? जो गरीब की जो डिमांड थी, जो मेन फंक्शन उनकी पॉलिसी थी, एससी स्कॉलरशिप वर्गी सारी कैंसिल कर दी, जो आटा दाल थी स्कीम कैंसिल कर दी। कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो राज है, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा निखिद मुख्यमंत्री कभी नहीं हुआ जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो आपको तो ये सूट करता है? अगर कांग्रेस का कमजोर मुख्यमंत्री होगा तो अकाली दल को तो पंजाब में बड़ा फायदा है इसका। हम पॉलिटिक्स में ये फायदे नुकसान की बात नहीं है, पंजाब का बड़ा नुकसान है। आपने देखा होगा कोरोना में क्या नुकसान हुआ, कितने लोग हमारे चले गए, क्योंकि यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है। कोई कैप्टन ने कोई प्लानिंग नहीं की, कैसे करना, कैसे इंतजाम करना, कोई नहीं है। इसलिए पंजाब के लिए एक स्ट्रांग अलायंस, स्ट्रांग चीफ मिनिस्टर चाहिए। और मैं बताता हूँ कि ये जो अलायंस है ये हिस्टोरिक होगा। ये जब ये अलायंस शुरू हुआ था, सबसे पहले श्री कांशी राम जी ने सियासत शुरू की पंजाब से, बीएसपी की शुरुआत पंजाब से हुई। और मुझे खुशी है कि जिस बार वो पहली बार वो एमपी बने, वो पंजाब से बने। उसी टाइम मैं भी पहली बार एमपी बना था 96 में। वहाँ अलायंस भी हुई और उस टाइम हमने क्लीन स्वीप की थी पंजाब में, 11 सीटें। हाँ, 11 सीटें। तो आपको क्या लगता है कि जो बीजेपी की कमी थी, अब क्योंकि बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल अलग अलग हो चुके हैं, तो आपको लगता है कि बीएसपी उस कमी को, उस वोट बैंक को भर देगी? उससे ज्यादा भरेगी। कैसे? क्योंकि ये एक दो परिवार जिनकी सोच एक है, और इकट्ठे हो जाएं, 1 से 11 बन जाते हैं। क्योंकि पहले क्या था, बीजेपी का वोट बैंक रूरल एरिया में तो है ही नहीं था, हमारी 94 सीट्स में तो है ही नहीं था, और उनकी सीट्स में हम पूरी उनकी सपोर्ट करते थे, और इनका हमारे भी एरिया में उधर भी है। सो ये एक मल्टीप्लायर इफेक्ट स्ट्रॉन्गर है। तो फिर तो हमें 96 में बीजेपी को पकड़ना ही नहीं चाहिए था, अगर इतना स्ट्रांग था बीएसपी का होल्ड। तो उस टाइम जो हालात थी और टेररिज्म के बाद जो हालात बनी थी, यहाँ पंजाब के अंदर एक कम्युनल हार्मनी का मैसेज देना था। उस समय में ये फैसला बड़ा सही था, कम्युनल हार्मनी पंजाब को उस दौर से निकालने के लिए, इसीलिए हमने उस टाइम किया था। सुखबीर जी, हर पार्टी दलित के नाम पर राजनीति करती है और दलित को अपने साथ लेकर चलने की बात करती है। क्या इस बार सुखबीर सिंह बादल को लगता है कि सत्ता की कुंजी इस वोट बैंक के हाथ में है, और क्या ये अकाली दल को सत्ता तक पहुंचा सकता है? ये आपकी बात सही है कि पार्टीज टारगेट करती हैं कम्युनिटीज को फॉर इलेक्शन पर्पस, और सबसे बड़ा एग्जाम्पल कांग्रेस का है। गरीबी हटाओ के नारे पे इंदिरा गांधी ने कितने इलेक्शन जीते और गरीब को और ज़्यादा गरीब कर दिया और कांग्रेस अमीर हो गए।
श्रोमणी अकाली दल एक ऐसी पार्टी है, सरदार प्रकाश सिंह बादल के 5 बार मुख्यमंत्री जब भी बने, उन्होंने जो कहा उससे ज्यादा किया। यही बात है कि आज गरीब की कॉन्फिडेंस लेवल अकाली दल पे बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनको मालूम है कि आटा दाल स्कीम, शगन, एससी स्कॉलरशिप और जितनी भी मैं 10 गिना सकता हूं सब श्रोमणी अकाली दल के टाइम। सो इसीलिए बीएसपी की भी अलायंस हमारे साथ है, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस है कि अकाली दल एक ऐसी पार्टी है, जवान की पक्की पार्टी है। देखिए 96 में कांशीराम और प्रकाश सिंह बादल की दोस्ती थी, गठबंधन था। इस बार मायावती और सुखबीर सिंह बादल का है। आप प्रकाश सिंह बादल की बातें गिनवा रहे हैं कि उन्होंने दलितों के लिए ये किया। सुखबीर बादल 2 काम क्या करना चाहेंगे? आपके माइंड में होगा कि ये 2 काम अगर आपकी सरकार बनती है तो दलितों के लिए होंगे, वो क्या है? पहली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो एक्चुअल मैनिफेस्टो वो हम जॉइंटली बैठकर बनाएंगे। सो मैं इसके मैनिफेस्टो में जाना चाहता हूं, पर मैं ये बात कहना चाहता हूं जो मेरी टॉप प्रायोरिटी है, एससी स्कॉलरशिप वापस ला के आनी, और एजुकेशन पे जो सरकारी एजुकेशन है वो मेरा टारगेट है कि गरीब और दलित और बैकवर्ड क्लासेस जो एजुकेशन उनको मिल नहीं रही और जैसी स्कॉलरशिप्स बंद करती हैं वो उसको रिस्टोर करना और वो गरीब को एजुकेट करना। 2 महीने पहले आपने जालंधर में कहा कि अकाली दल की सरकार बनेगी तो डिप्टी सीएम जो है वो दलित होगा। ये गेम प्लान आपके दिमाग में पहले से चल रहा था या ये ऑल ऑफ सडन हुआ बीजेपी के छोड़ने के बाद? नहीं, मेरे मन में शुरू था कि हमें दलित चीफ मिनिस्टर चाहिए, और मेरे मन में ये बहुत काफ़ी देर से था, और इसीलिए मैंने डॉक्टर अम्बेडकर जी के जन्म दिहाड़े पे मैंने वो अनाउंस किया वहाँ। और मैंने वो भी अनाउंस किया था कि उस दिन डॉक्टर अम्बेडकर जी के नाम पे एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी दुआबे में लेंगे, एजुकेशन, क्योंकि दलित परिवारों को एजुकेशन दे दें, उनको सारा कुछ मिल गया। एजुकेशन मेन रिक्वायरमेंट है गरीब की, और उसी वही मेरा स्ट्रेस है। तो आपको क्या लगता है कि अगर डिप्टी सीएम उनका होगा तो ये एजुकेशन का जो टारगेट है ये पूरा करना आसान होगा? डिप्टी सीएम एक सिंबॉलिक होता है, बट उनको रिप्रेजेंटेशन देने की रिप्रेजेंटेशन, हाँ, सो दैट रिप्रेजेंटेशन है दैट वी मीन बिजनेस। वो तो कांग्रेस भी कह रही है अभी कि हम एक पोर्टफोलियो जो है बड़ा वो दलित को देने जा रहे हैं। उनकी मीटिंग कांग्रेस के आज कितने सरकारें हैं मुझे बता दें, एक भी सीएम का दलित हो? बात कहने की नहीं है, बात करने की होती है। बात इमोशनली आपके दिल में क्या दर्द है, ये बात है। और जो हम कहते हैं ये हम सही कहते हैं, जो मैंने कहा दिल से कहा है, कोई ऐसे पॉलिटिक्स करके नहीं कहा। अच्छा, ये गठबंधन जो है ये सुखबीर सिंह बादल के प्रयास हैं या प्रकाश सिंह बादल की नेक सलाह है? साहब प्रकाश सिंह जी बादल की सलाह से सारे फैसले हम लेते हैं, क्योंकि जो उनकी जो एक्सपीरियंस है, उनके एक्सपीरियंस से जो मैं बताऊं, आज मैं जो भी हूं उनके नीचे काम करके हूं। मैं डिप्टी सीएम रहा, मैं तो जैसे कोई यूनिवर्सिटी में अच्छी यूनिवर्सिटी पढ़ने जाता है वैसे उनके नीचे काम करने का एक्सपीरियंस है, और उन्होंने क्लियर कहा था कि ये हमें करना चाहिए। कब कहा उन्होंने? आपने कब प्रयास शुरू किए? ये तकरीबन ये सफल रह सकता है? ये तकरीबन 1 साल पुरानी बात है, 1 साल पुरानी। यानी आप 1 साल से लगे हुए थे? हाँ, उनके मन में था कि हमें ये करना चाहिए। लेकिन तब तो आप बीजेपी से भी अलग नहीं हुए थे? नहीं, जब 1 साल में जब बीजेपी के सब अलग हुए ना, वो जब से ये हमारा उनसे अपने एनडीए से बाहर है, तब की बात कर रहा हूँ। अप्रॉक्सीमेटली 1 साल ही होगा। सुखबीर जी, सीट शेयरिंग पे आपकी बातचीत कैसे इतनी जल्दी हल हो गई? हमें तो ये लग रहा था कि सीट शेयरिंग पे पेच फंसेगा, आपने तो सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में रख दिया। बहन मायावती जी ने इसका बहुत बड़ा रोल है। मैंने देखा कि वो इतनी डिसाइसिव हैं और क्लैरिटी ऑफ माइंड, क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड डिसाइसिव, ऐसे बहुत कम लीडर देखे, और यही कारण है ये इतनी जल्दी ये सीट एडजस्टमेंट हुआ। मैं सब एक्चुअली सारा क्रेडिट उनको देना चाहता हूं। लेकिन आपने ज्यादातर वही सीटें चुनी है जहां से बीजेपी लड़ती थी। नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी सीट्स वो जो हैं, आप जहां देखेंगे उन सीटों में, अगर आप स्टैटिस्टिक देखें, वहां दलित वोट बैंक बहुत ज्यादा है उन सीटों में, और वो सीटें ऐसी हैं जहां आप देखोगे कि क्लीन स्वीप होगी। सुखबीर जी, एक बात बताइए, आपने एक और बड़ी बात आज कह दी कि ये सिर्फ 22 के चुनाव के लिए ही गठबंधन नहीं है, ये आगे भी गठबंधन मिलकर ही चुनाव लड़ेगा। तो आप लोकसभा में भी 2024 में मिलकर ही लड़ेंगे? 100%। हमारा ये गठबंधन हम ऐसे छोड़ते नहीं है। बीजेपी को छोड़ा है, मुद्दे पे छोड़ा है,
मैं कहता हूं कि उनके जो फैसले हैं ऐसे गलत फैसले लिए हैं, नहीं तो हमने कौन सा तो छोड़ना था उनको। पर जब वो गलत रास्ते में चलने लगे, गलत फैसले लेने लगे, अलाइंस को उन्होंने पूछा नहीं, हम नहीं सारे छुड़ गए और हम मुझे लगता कीले हैं। हम जहां जुड़ जाते हैं हम मोरलेस परमानेंट जुड़ जाते हैं। क्या 2024 में ये जिस तरह से रीजनल पार्टीज का अलायंस हो रहा है, क्या प्रकाश सिंह बादल, शिरोमणि अकाली दल या सुखबीर सिंह बादल के मन में ऐसी कोई बात चल रही है कि गैर बीजेपी, गैर कांग्रेस थर्ड फ्रंट तैयार किया जाए जिसमें रीजनल फोर्सेस को रखा जाए? जैसी हालात आज बन रही है, जैसे फेडरलिज्म का गांड हो रहा है, जैसे स्टेट्स को बिल्कुल निकार के छोड़ा जा रहा है, जैसे सेंट्रलाइज जो पावर हो रही है, सब डिसीजन सेंट्रलाइज, फाइनेंशियल कंट्रोल सेंटर के पास, सारा कुछ कंट्रोल सेंटर के, ये इट्स वेरी रॉन्ग फॉर दिस कंट्री। बहुत देश का नुकसान होगा और होने लग गया है। जब अच्छी बात कोई हो जाती है वो सेंटर बोलती है हमने किया है, अगर उनसे कोई गलत हो जाता है फिर वो ओन अप नहीं करते अपनी गलती। और इसीलिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अलायंस एक शुरुआत होगा सारी रीजनल फोर्सेस को इकट्ठा करने की। तो आप अपना कोई प्रधानमंत्री का कैंडिडेट दे सकते हैं 24 में, ऐसी कोई प्लानिंग? व्हाई नॉट? अभी जब हम सबसे बात करेंगे, एक इकट्ठे करेंगे सबको और वहाँ कोशिश करेंगे कि हम एक ऐसा फ्रंट दिखाएं जहाँ लोगों को कॉन्फिडेंस हो। सुखबीर जी, बीजेपी कह रही है कि वो 117 सीटों पर पंजाब में चुनाव लड़ेगी। बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हर पार्टी का हक होता है लड़ाई लड़ने, इनका शौक पूरा हो जाएगा। कोई हमारे टाइम से बोलते कि हम 50 चाहिए, 60 चाहिए, इस टाइम तो उनको 117 उनके पास। अमित शाह लगातार जब भी किसी चुनाव प्रचार में जाते हैं तो वो सीधा बोल देते हैं कि इस बार इतनी सीटें आएंगी बीजेपी की। तो आपने कोई आंकलन लगाया कि बीजेपी की पंजाब में कितनी सीटें आ सकती हैं अगर 117 पे लड़ते हैं? खाता नहीं खुलेगा। वो कैसे? देख लेना। क्यों लगता है आप? पंजाब के अंदर ना मैंने जो माहौल देखा है, एक तो सेंटर की पॉलिसीज के खिलाफ स्ट्रॉन्ग रिजेंटमेंट है पंजाब में। ये कोरोना काल की जो मैनेजमेंट है उसके खिलाफ स्ट्रॉन्ग रिजेंटमेंट है। और उसके बाद ये फार्मर्स जो एजिटेशन है, फार्मर्स पॉलिसी जो बनाई है, और जैसे जिद कर 400 लोग किसान शहीद हो गए हैं पर फिर भी कोई परवाह नहीं है। जो एटीट्यूड है ना प्रेशर का, दबाव का, वो पंजाबी बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन अभी सेंट्रल गवर्नमेंट सोच रही है कि किसानों का मसला सुलझा लिया जाए, दोबारा बातचीत किसी भी दौर में शुरू हो सकती है। बातचीत कंडीशन पे जो वो लगा रहे हैं ना, कंडीशन कि कानून नहीं वापस करेंगे और कुछ मर्जी करा लो, विदाउट कंडीशन बातचीत शुरू होनी चाहिए, कंडीशन के साथ नहीं। आखिरी सवाल सुखबीर जी, प्रकाश सिंह बादल इस बार का चुनाव लड़ेंगे या नहीं? मैं चाहता हूं कि वो लड़ें। मैं चाहता हूं कि पूरी जिंदगी अनबीटेबल हो, क्योंकि जिंदगी में जितने इलेक्शन लड़े हैं और लगातार वो असेंबली के मेंबर रहे हैं। सो मैं नहीं चाहता, और मैंने ये उनसे बात भी की है, पर वो अभी तक मान नहीं रहे, उन्हें सेल खराब, पर मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि वो चुनाव लड़े। मैं ऐसे पक्का, पक्की बात? हाँ, पूरा मेरी कोशिश रहेगी। अभी तो वो मान नहीं रहे, पर मेरी पूरी कोशिश है। चलिए सुखबीर जी, आपको बहुत बहुत बधाई गठबंधन के, और हम भी उम्मीद यही करते हैं कि प्रकाश सिंह बादल चुनाव लड़ें। लेकिन इस बार एक खास समीकरण बन गए हैं कि पहले 3 पार्टियां होती थी मुख्य तौर पर पंजाब में विधानसभा चुनाव के अंदर, लेकिन इस बार देखिए कि इस बार 5 पार्टियां पहुंच गई हैं। वाकई 22 का चुनाव दिलचस्प होने वाला है। कैमरामैन अमित के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, चंडीगढ़। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।